सभी को राधे राधे। जय विष्णु भगवान की जय। आज आज सफला एकादशी है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो भी आज के दिन व्रत रहता है, एकादशी का व्रत रहता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तो आज हिंदू धर्म की सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका बहुत अधिक महत्व है। पौष एकादशी के जो होती है वो सफल करती है। जो भी व्रत रहता है, भगवान की पूजा करता है, हाँ, और उस मन से व्रत रहता है। ऐसे तो एक साल में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन ये सफला एकादशी अपने में महत्वपूर्ण है एकादशी है। तो ये सफला एकादशी अपने आप में एक महत्वपूर्ण, सफल एवं पूर्ण करने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। धर्म ग्रंथों में इस एकादशी के बारे में कहा गया है कि हजारों वर्ष के बाद तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, तो इसी से मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, इस दिन एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए, दीपदान करना चाहिए, और सभी संतों की सभी ग्रंथों में सफला एकादशी के ऐसे दिन के रूप में चर्चित है जिस दिन व्रत रखने से प्राणी अपने दुख से छूट जाते हैं और भाग्य बहुत अच्छा हो जाता है, खुल जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने के लिए मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, प्रभु की कृपा से है। इसकी सफला एकादशी की कथा है। पुराणों के अनुसार राजा महिपाल का ज्येष्ठ पुत्र सदैव पाप करता रहा, लेकिन रहकर देवी देवताओं की निंदा किया करता था। निंदा मान तो समझे, उनकी उपेक्षा किया करता था। पुत्र को ऐसा पापधारी देखकर राजा ने उसका नाम लुम्बक रख दिया और उसे अपने राज्य में से निकाल दिया। पापी लुम्बक पाप बुद्धि का था। प्रतिदिन मांस और दुष्ट का फल खाकर रहता था, निर्तत करता था। उस दुष्ट का विश्राम स्थान बहुत पुराने पीपल के पेड़ के नीचे था। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह शीत के कारण निष्प्राण हो गया, मतलब वहाँ पे वो खत्म हो गया। अगले दिन सफला एकादशी को दोपहर में सूर्य देव के ताप के प्रभाव से उसे होश आया। भूख से दुर्बल लुम्बक तथा अपना एकत्रित करने लाया। जो सूर्य अस्त हो गया, उसने वही पीपल के वृक्ष के जड़ में फलों से निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों की लक्ष्मीपति भगवान संतुष्ट हो। अनायास ही लुम्बक इस व्रत का पालन हो गया, जिसके प्रभाव से लुम्बक दिव्य रूप, राजपुत्र आदि सभी प्राप्त हुए उसको। मतलब वो बेहोश हो गया, नहीं पाया था खाने के लिए, पीपल के नीचे लेटा हुआ था। जब लेट गया था तो अचानक उसका व्रत हो ही गया, क्योंकि उस दिन सफला एकादशी थी। उसको संपूर्ण फल मिला। और इस तरह से हर मास एकादशी पड़ती है। हम कहते हैं लोगों को अपने पापों से मुक्ति के लिए ये व्रत
करना चाहिए। इस फल की प्राप्ति भगवान की सुबह उठकर पूजा करनी चाहिए, सुबह सुबह ही नहाना चाहिए, फल से, मेवे से इस तरह से पूजा करनी है। आज के दिन दीप दान भी करना चाहिए, तुलसी में दिया भी जलाना चाहिए, और शाम के समय फलाहार लेना चाहिए। इस तरह का व्रत संपूर्ण फल प्राप्ति होती है जब आदमी अपना व्रत ढंग से रहता है। और जब व्रत पूरा हो जाए तो द्वादशी लगे तो तुरंत व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरह से सफला एकादशी रहकर अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। और भजन कीर्तन रात को, जब शाम हो, रात को सोना नहीं चाहिए, रात को भजन कीर्तन गायन करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, और पूरे फल की प्राप्ति होगी। ये तो लिखा हुआ है शास्त्र में। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने वो हैं जो धर्मपरायण हैं, वो और एकादशी का व्रत रहें, पूजा करें और फल की प्राप्ति करें और पापों से मोक्ष पाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।